बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चंस इसके पहले एक वीडियो की सूरत में आपके पास आ चुके। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले एक अहम फार्मूला जो कि इस एक्सरसाइज में पहले भी इस्तेमाल हुआ और आज भी इस्तेमाल होगा, उसकी तरफ आपको रेशोज़ दे दी गई है A/B प्रपोर्शन C/D। इसके अंदर A और D एक्सट्रीम्स हैं, B और C मीन्स हैं। तो फार्मूला हमारा ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी A और D की प्रोडक्ट इक्वल होती है द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी B और C की प्रोडक्ट के अंदर। इसको याद रखिएगा, आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें इस्तेमाल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ यूँ दे दिया गया है, इफ़ A/B इज इक्वल टू 7/6 then find the value of 3A plus 5B/7B minus 5A। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। A/B हमारे पास है 7/6। तो आपको बताया गया था और आप भी बताता चलो कि रेशो दूसरा नाम है डिवीजन का। हम A और B को डिवीजन की सूरत में लिखते हैं, तो हमने A/B लिख दिया, तो 7/6 हो गया। अब हम जो हमने फाइंड करना है वो लेते हैं 3A plus 5B/7B minus 5A। इसको हमने फाइंड करना है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो A/B की शक्ल में है, इसलिए हमारे पास इस रिलेशन के अंदर A/B की शक्ल होनी चाहिए। तो हमने इस रेशो को सारी रेशो को B पर डिवाइड कर दिया। तो जब B पे डिवाइड करते हैं तो 3A/B प्लस 5B/B रेशो 7B/B माइनस 5A/B, यानी इस रेशो के अंदर जितने भी नंबर्स थे सबको A पे डिवाइड कर दिया। 3 उसी तरह आ गया, A/B आ गया, B से B कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। रेशो उसी तरह 7 के साथ जो B है तो डिवीजन में मौजूद B के साथ कैंसिल हो गया, 7 आ गया, माइनस 5A/B आ गया। A/B की वैल्यू हमारे पास 7/6 मौजूद है। इसको पुट करते हैं तो 3 × 7/6 प्लस 5 रेशो 7 माइनस 5 × 7/6, यानी A/B की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड की थी A/B से A/B इज इक्वल टू 7/6 वो हमने पुट कर दी है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 जो है इधर से भी 6 LCM आ जाएगा, इधर से भी 6 LCM आ जाएगा। इधर 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, और 3 7 से 3 7 दा 21, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, सारा LCM उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाता है। रेशो दूसरी तरफ भी 6 LCM लिया हुआ है, तो 6 जो है डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 आ जाता है, माइनस जो 6 से 6 कैंसिल, 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 35 आ जाता है। ये बात दोबारा सुन लें कि जिस नंबर के बटे में कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है, फिर सारा LCM सारा जुआज़ाफ़ियकल उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नीचे 6 से 6 कैंसिल हो गया, 21 प्लस 30 इनको ऐड करें तो 51 आ जाता है। रेशो उसी तरह लिखा। आगे 45 है, 45 में से 35 माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। इस तरह जो रिलेशन दे दिया गया था रेशो की सूरत में 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A, वो जो रेशो हमें मिली है वो 51/7 मिली है, और यही इसके दरमियान रिलेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इम्तहान में पूछा जाता है। इसके 2 पार्ट्स हल करते हैं। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग इफ़
5a/3x है इक्वल है 15b/y, कहता है ए वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो हम इस रिलेशन से ए वाई को अलहदा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने दिया गया रिलेशन लिखा, हम देख रहे हैं 5a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ मौजूद 15 के साथ कैंसिल होगा, 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये y इधर क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है लेफ्ट राइट साइड पे, ये जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो उधर 5 कैंसिल हो चुका था, a रह गया था, y मल्टीप्लाई होगा तो a y हो जाएगा। अब इधर 3x है, 3x उधर जो b 3 बचा था और b बचा था उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15 हमने 3b ले आए थे। ये वाला 3x राइट साइड पे जाके जब b 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b इंटू 3x, 3 3 दा 9 हो जाएगा और bx उसी तरह आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ए वाई की वैल्यू 9bx आ गई है। एक और पार्ट इसी का करते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m, तो फिर आपने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये जो 9 है जो p के साथ बल्कि 9p और 18p आपस में कैंसिल होंगे, 9 2 दा 18 2 आ जाएगा और फिर उसके बाद p भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर सिर्फ q रह जाता है। जब हम 5 इधर जो बटे में m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, इधर जो 5 बटे में है जाके q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5q हो जाएगा। इधर ओवर में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2l आया और उधर 18 से 2 बच गया था तो वो 2 उसी तरह लिख दिया। ये जो 2l है राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5q इक्वल हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2l, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l आ जाता है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके कुछ पार्ट्स करते हैं जितने मुमकिन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 5 सेलेक्ट किया है। इन तमाम पार्ट्स के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो रिलेशन आपको दे दिया गया है, जो रेशो आपको दे दी गई है 8 माइनस एक्स है, रेशो 11 माइनस एक्स है, प्रपोर्शन है 16 माइनस एक्स, रेशो 25 माइनस एक्स। फार्मूला मैंने आपको शुरू में बता दिया, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी जो साइडों वाली रकमें हैं जो ए और डी की जगह आई हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो बी और सी की जगह आई हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई करके दरमियान में इक्वल का साइन लगा दिया। तो 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 25 माइनस एक्स के साथ और फिर 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 16 माइनस एक्स के साथ। जब 8 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आ जाता है। फिर 8 जो है माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 8x और माइनस के 25x आएंगे, ये माइनस के 33x हो जाएंगे। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, जब 11 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 6 आ जाएगा 66, उसका 6 आ गया, 6 कैरी हुआ, 11 1 दा 11 और 6 17 हो जाता है। यानी हमारे पास 11 को 16 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है वो है 176। अब माइनस के 11x होंगे और माइनस के 16x, ये माइनस के 27x हो जाते हैं। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सब नंबर्स को जो राइट साइड पे मौजूद हैं हम उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और इन ऑर्डर भी लिखते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले इधर से एक्स स्क्वायर लिखा, दूसरी तरफ जो राइट साइड पे एक्स स्क्वायर था उसको भी इधर ले आए, माइनस हो गया इधर आके, माइनस के 33x लिखे, राइट साइड पे जो माइनस के 27x थे उसको भी इधर ले आए, आके प्लस हो गया, प्लस के 200 उसी तरह लिखे, 176 को जब लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो ये भी इधर आके माइनस हो गया। एक्स, एक एक्स स्क्वायर प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो गया। माइनस के 33x हैं प्लस के 27x हैं
तो जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 6x आ जाते हैं, प्लस के 200 हैं, माइनस के 176 हैं, जब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस के 24 आ जाते हैं, इधर इक्वल टू 0। अब माइनस 6x तो इधर ही रह जाएगा, जबकि ये जो प्लस का 24 है इक्वेशन के राइट साइड पे जाके माइनस हो जाता है। इस तरह माइनस के 6x हमारे इक्वल हो जाते हैं माइनस 24 के। माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, या माइनस 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 4 द 24 होता है। इस तरह x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। तो अगला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर है ये 4। तो ये कुछ यूँ दे दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो x प्रपोर्शन p का क्यूब माइनस q का क्यूब ओवर p प्लस क्यू रेशो p माइनस q का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम पर जो नंबर्स, जो वेरिएबल्स, जो रकमें पड़ी हुई हैं वो है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर लिख दिया, और दूसरी तरफ डी की जगह पी माइनस क्यू का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ जो मीन में था वो x था, मल्टीप्लाई कर दिया p की 3 माइनस q की 3 ओवर p प्लस q। ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर उसी तरह मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये भी उसी तरह लिख दिया। अब हम ये जो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है इसको अलग-अलग करते हैं, इसको 2 दफ़ा लिख के माइनस दरमियान में उसी तरह ही आएगा। p माइनस क्यू हमने लिख दिया, आगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, उसके बाद दो, चूँकि पावर 2 थी, एक दफ़ा शुरू में आ गया, एक दफ़ा इधर लिख दिया। वो इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास क्यूब का फार्मूला बनने जा रहा है, इज़ इक्वल टू एक्स इंटू पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब ओवर पी प्लस क्यू। ये जब पी माइनस क्यू है, आगे पी का स्क्वायर है, फिर q का स्क्वायर है, साइन उल्ट लेके p प्लस क्यू है तो ये पहले मेंबर का क्यूब माइनस का साइन दूसरे मेंबर का क्यूब बन जाता है। ये p माइनस क्यू उसी तरह आ गया, दूसरी तरफ x उसी तरह मल्टीप्लाइड बाय p की 3 माइनस q की 3 ओवर p प्लस क्यू। ये जो p का क्यूब माइनस q का क्यूब आया है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। अब x के साथ ओवर में p प्लस क्यू है, ये दूसरी तरफ जाके लेफ़्ट साइड पे जाके p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x की ही रह जाएगा। अब ये पहला मेंबर पहले जैसा है, दूसरा मेंबर दूसरे जैसा है, एक में माइनस का साइन है, एक में प्लस का, तो वो ये फार्मूला बनेगा अलग-अलग स्क्वायर्स वाला। तो इस तरह p स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाती है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 10 का हम एक और पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का एक और पार्ट करते हैं, और ये है जी x माइनस 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1 प्रपोर्शन x माइनस 1 ओवर 3 रेशो 4 ओवर x प्लस 4। वही फार्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम में x माइनस 3 ओवर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर d की जगह मौजूद है वो है 4 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू मीन्स में जो नंबर्स मौजूद हैं वो 5 ओवर x माइनस 1 है और x माइनस 1 ओवर 3, n को भी मल्टीप्लाई कर दिया। हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा, वो नीचे उसी तरह आ गया, x माइनस 3 उसी तरह आ गया, 2 भी आया, और ओवर में x प्लस 4 हमने लिख दिया। दूसरी तरफ x माइनस 1 से कैंसिल हो जाता है, ऊपर 5 रह जाता है और नीचे 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 4 जो है वो 5 से राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाता है, x माइनस 3 उसी तरह आ गया, और ये जो 5 है ये x प्लस 4 है, उधर राइट साइड पे 5 से मल्टीप्लाई हो गया। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x माइनस 6 3 दा 18, आगे दूसरी तरफ 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x
और प्लस 20 आ जाता है। 5x को लेफ्ट साइड पे लेके चलते हैं और 18 को राइट पे। 6x पहले मौजूद था, 5x इधर लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, 18 लेफ्ट साइड पे माइनस का था, राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। जब 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x आ जाता है। 20 प्लस 18 मिलके 38 बना देता है और यही हमारा x का आंसर है। x की वैल्यू यही है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ